हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज करियर मंत्रा में। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, आज हम शुरू करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल आज शुरू होने वाला है और उसकी दूसरी क्लास होने वाली है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की। तो जल्दी से जल्दी इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास डेली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्या करते हैं, आज की वीडियो शुरू करते हैं और पढ़ते हैं, दूसरे भाग की तरफ चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का पहला सवाल जो है आपका P अनुपात Q बराबर 8:15 दे रखा है। इससे पिछले भाग में हमने कितने सवाल कर लिए थे? 13 सवाल कर लिए थे। चलिए आज 14वां सवाल करते हैं। P अनुपात Q आपका जो दे रखा है 8 अनुपात कितना दे रखा है? 15 दे रखा है। तो लिख लेंगे P अनुपात Q बराबर 8:15। ठीक है ना। Q अनुपात R जो दे रखा है आपका, Q अनुपात R जो दे रखा है आपका कितना रखा है? 3:2। इस प्रकार से लिखेंगे हम। ठीक है ना। किस प्रकार से लिखेंगे? जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूं उसी प्रकार से लिखेंगे आप। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इस सवाल को आसानी हो जाएगी करने के लिए। ठीक है ना। ये क्या हो गया, ये जगह खाली है। मैंने पिछली बार में बताया था आपको कि जब हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो हम किसके पास जाते हैं? पड़ोसी के पास जाते हैं। तो पड़ोसी के पास जाके क्या मांग लेते हैं। तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो इधर आ जाएगा 15, इधर आ जाएगा 3। ठीक है ना। आपस में क्या कर लेंगे, अब गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? गुणा कर लेते हैं हम। 8 तिया 24, 15 तिया 45 और 15 दूनी 30। क्या हो गया, हमने आपस में गुणा कर लिया। क्या ये अब अनुपात में है? नहीं, अभी ये अनुपात में नहीं है। अनुपात में कब आएंगे? जब इनके सरल रूप में हम लिख देंगे इन्हें, तो ये क्या हो जाएगा, ये अनुपात में आ जाएंगे। तो काट देते हैं हम इसे। 3 8 24, 3 से काटेंगे 15 बार कट जाएगा। ये 3 से काट देंगे 3 दाई 30। तो 8:15:10। तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका वो है P अनुपात Q बराबर 8:15। तो उसी प्रकार से लिख लेंगे। P अनुपात Q जो दिया है आपको, P अनुपात Q जो दिया है 8:15 दिया है। Q अनुपात R, Q अनुपात R जो दिया है आपको कितना दिया है? 5:8 दिया है। ठीक है ना। P अनुपात Q जो दिया है आपको 8:15 दिया है और Q अनुपात R जो दिया है आपको 5:8 दिया है। तो और R अनुपात S और दे दिया, इसकी संख्या दे दिया, R अनुपात S दे दिया। तो इस प्रकार से आगे एक एक संख्या छोड़कर लिखते जाएंगे। कितना है? 4:5। ये लिखिए 4:5। अब जगह कौन कौन सी खाली रह गई? एक तो ये खाली रह गई आपकी, 2 जगह ये खाली रह गई, इधर से 1 जगह खाली रह जाएगी, इधर से 2 जगह खाली रह जाएंगी आपकी। इसका यहाँ पे 15, फिर यहाँ से 15। ठीक है ना। पड़ोसी से ले लेंगे। ठीक है ना। 5 और इधर से 8। ठीक है ना। इधर से 4, इधर भी कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इस प्रकार से हम पहले खाली स्थानों को क्या कर लेंगे? भर लेंगे। ठीक है ना। खाली स्थानों को क्या कर लेते हैं? सभी को फिल कर लेते हैं। चलिए फिल करने के बाद क्या ज्ञात करवा है? P अनुपात S ज्ञात करवा रहा है। क्या ज्ञात करवा रहा है हमको? P अनुपात S ज्ञात करवा रहा है। तो हम इसका गुणा नहीं करेंगे। किसका? इन दोनों संख्याओं का गुणा नहीं करेंगे। क्या करेंगे? केवल इस लाइन का गुणा करेंगे और लास्ट वाली लाइन का गुणा कर लेंगे। P का मान और S का मान केवल ज्ञात करेंगे। तो 8 पंजे 40, चौको 160। कितना हो जाता है? 160। 15 8 120, पंजे 600। कितना हो गया? 600 आपका हो गया। इसको काट देंगे, 0 से 0 कट गया, 4 से काट देंगे, 4 चौक 16 और ये 15 बार कट गया। तो 4:15। 4:15 मतलब आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका A अनुपात B दे रखा है 3:5।
शेयर करते रहिए, क्लास को क्या करते रहिए, आपका काम है शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। आप हमारा सपोर्ट करेंगे, हम आपका सपोर्ट करते रहेंगे। तो आप हमारा भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बिल्कुल बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन ला रहे हैं छांट छांट कर, ठीक है ना। बिल्कुल जो परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं उसी प्रकार के हम क्वेश्चन आपके लिए ला रहे हैं। तो ए अनुपात बी जो आपको दिया है, कितना दिया है, 3:5, ठीक है ना। कितना दिया है, 3:5 दिया है। बी अनुपात जो सी दिया है आपको, वो कितना दिया है, 4:7, ठीक है ना। अब ए अनुपात सी ज्ञात करवा रहा है, तो इधर से ये फिल कर दीजिए, इधर से ये 4, इधर से ये 5। ए अनुपात सी ज्ञात करवा रहा है, तो इसका गुणा कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे, तो हमें ए अनुपात सी क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए गुणा करते हैं, 4 तिया 12 और 7 पंजे 35। तो ये किसी से कट तो रहा नहीं है, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 12:35। तो 12:35 कौन सा है, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका, ए अनुपात बी दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, ए अनुपात बी। चलिए ए अनुपात बी जो दे रखा है आपको, कितना दिया है, 3:4 दिया है, ठीक है ना। बी अनुपात से जो दिया है आपको, बी अनुपात सी कितना दिया है, 8:9 और सी अनुपात डी कितना दिया है आपको, 12:13। तो इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, सभी को फिल वाली जगह देख लेंगे, कहाँ कहाँ है फिल करना है हमें। यहाँ पे 4 फिल कर दिया, 9 फिल कर दिया, 8 पड़ोसी से लेते जाएंगे और फिल करते जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, वही लास्ट स्टेप आपस में सभी का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन हमको ए और डी निकालना है, तो केवल ए और डी का ही मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी सी और ये डी। तो ए और डी का करेंगे, केवल लास्ट वाली लाइन का करेंगे, ठीक है ना। 8 तिया 24 इंटू 12 अनुपात 9 चौक 36 इंटू 13, ठीक है ना। जब हमारे पास समय ना हुआ करे तो गुणा, ज्यादा गुणा के पीछे ऐसा नहीं कि हमें गुणा करना ही करना है, अभी छोड़िए, गुणा बाद में हम कर लेंगे। क्या है कि गुणा नहीं करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, समय की बचत हो जाती है। जब समय की बचत हो जाती है तो हम क्या है, आगे और भी सवाल जो होते हैं आगे आसानी से कर सकते हैं। अब ये देखिए गुणा क्यों नहीं किया, 12 से कट रहा है, 12 कम 12, 12 तिया 36। अगर हम गुणा करते तो गुणा में क्या है, लगे रहते। तो 3 से ये काट देंगे, 3 से ये कट जाएगा आपका, 3 अट्ठे 24। तो 8:13 कितना निकल आता है आपका, 8:13। मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया है आपको, 3 संख्याओं का योग दिया है। क्या दिया है, 3 संख्याओं का योग दिया है। तो लिख लीजिए 3। तो सवाल जो दिया है आप उसके मुताबिक अगर चलते रहते हैं तो सवाल बड़ी आसानी के साथ हो जाता है। केवल सवाल का क्या करना है, सवाल की भाषा को समझना है। क्या समझना है, सवाल की भाषा को समझना है, और जैसा वो कहता है सवाल वैसा ही करते जाना है। शुरू से जैसा वो कहता है वैसा ही करते जाइए, आपका सवाल रुकने वाला नहीं है। बस आप कैलकुलेशन क्या कर लीजिए, आप थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन कर लीजिए। जितनी फास्ट कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी उतनी ही आप जल्दी से मैथ को हल कर पाएंगे, ठीक है ना। क्या कर पाएंगे, मैथ को हल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको 3 संख्याओं का योग दे रखा है। तो 3 संख्याओं का योग क्या है, a प्लस बी प्लस सी दिया है आपको, कितना है, 98 दिया है आपको, ठीक है ना। 3 संख्याओं का योग, हमने 3 संख्या मान ली ए बी सी। आप आ बा सा या बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ए बी सी से ही आपका आंसर निकलेगा, ऐसी कोई बात नहीं कि ए बी सी से ही आंसर निकले, ठीक है ना। पहली संख्या का अनुपात दूसरी संख्या से कितना है, 2:3 है। मतलब पहली संख्या a
और दूसरी संख्या बी से कितना अनुपात दे रहा है आपका 2:3 दे रखा है। ठीक है ना, कितना दे रखा है 2:3 दे रखा है। अब दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात दिया है, क्या दिया है 5:8, तो उसी प्रकार से 5:8 लिख लेंगे। अब क्या दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है, मगर हम गुणा करेंगे क्योंकि हमें योग चाहिए। क्या चाहिए, योग चाहिए। तो योग करने के लिए क्या करेंगे हम, जो आपकी जगह फिल करनी है हमें, ठीक है ना, 5 और इधर 3 क्या कर देंगे, फिल कर देंगे और गुणा कर लेंगे। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 8 तिया 24। ठीक है ना, क्या कर लिया हमने, गुणा कर लिया आपस में। कितना हो गया, ये सबको क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। एक बार देख लीजिए सही है गुणा, ठीक है ना। तो 15 10 25, 25 25 50, एक घटा दीजिए, इधर एक ज्यादा जोड़ लिया तो 49। कितना हो गया, 49। लेकिन सवाल के मुताबिक, सवाल के हिसाब से अगर चलते हैं तो हमको जो योग दे रखा है वो कितना दे रखा है 98। कितना दे रखा है 98। तो ये काट देंगे, 2 बार कट गया, मतलब एक का मान हमारा हो गया 2। कितना हो गया, एक इकाई का मान जो हमारा हो गया 2 हो गया। अब आते हैं बी पर। बी का मान कितना है आपका 15। बी का मान कितना है आपका 15, और 15 में 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30 हमारा आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सवाल को पढ़िए, आसानी से पढ़ते जाइए और आसानी से करते जाइए। ऐसा नहीं है बड़ा सवाल हो गया, जितना बड़ा सवाल हो गया तो ऐसी बात नहीं है कि हल नहीं हो पाएगा। जितना बड़ा सवाल होता है, कभी कभी ऐसा होता है बड़ा है लेकिन वो आसानी से एक पॉइंट के ऊपर टिका है, वो पॉइंट आपने पकड़ लिया तो क्या है, आप उसका आंसर कर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है स्क्रीन पर, P अनुपात Q अनुपात R। P अनुपात Q अनुपात R जो दिया है आपको 2:3:4 दिया है। कितना दिया है, 2:3:4 दिया है। और ज्ञात क्या करवा रहा है, P अनुपात Q अनुपात R, R अनुपात P ज्ञात करवा रहा है आपसे। तो ये ज्ञात कैसे करेंगे, अगर हमें Q का मान मालूम होगा तभी तो ज्ञात करेंगे, R का मान मालूम होगा तभी तो ज्ञात करेंगे, ठीक है ना, और P का मान, ठीक है ना। इस प्रकार से हम ये सभी मान अगर हमें मालूम होंगे तो हम क्या कर पाएंगे, इन सभी का मान ज्ञात कर पाएंगे। तो जैसे जैसे सवाल कहता है वैसे वैसे आप करते जाइए। P का मान कितना है आपका, P का मान दे रखा है आपका 2। कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। और Q का मान कितना दे रखा है आपका 3। तो जैसे सवाल कहता है वैसे आप करते जाइए। क्या करना है, जैसे सवाल कहता है वैसे आप करते जाएंगे। और Q का मान कितना दे रखा है आपका, देखिए 3। कितना दे रखा है 3, तो 3 कर देंगे। और R का मान कितना दे रखा है आपका, PQ R का मान जो है आपका 4, ठीक है ना। और अनुपात का चिन्ह लगाते जाएंगे। R का मान 4 और P का मान आपका जो है 2 है। काट दीजिए, जो कट रहा है वो काट दीजिए, 2 दूनी 4, ठीक है ना। और तो कोई कट नहीं रहा है। अब क्या करेंगे, हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि अनुपात जो होता है कभी भिन्न के फॉर्म में नहीं होता है। मैंने पहले भी बताया है, अनुपात जो होता है भिन्न के फॉर्म में नहीं होता है, सिंपल फॉर्म में होता है, ठीक है ना। अनुपात जो होगा हमेशा किस फॉर्म में होगा, सिंपल फॉर्म में होगा। तो चलिए सिंपल फॉर्म में लाते हैं इसे। इसका लासा ले लेंगे। क्या ले लेंगे, लासा ले लेंगे। लासा हो जाता है आपका 4 तिया 12, इधर कुछ नहीं है तो 12। 12 से क्या कर देंगे, सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सब में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 12, ठीक है ना। नीचे तो कुछ है ही नहीं है इसमें, तो 3 चौक 12, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 अनुपात 9 अनुपात 24। कितना हो गया, 8 अनुपात 9 अनुपात 24। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाता है, बिल्कुल सत्य आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सत्य आंसर हो जाता है आपका, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, चलिए हल करिए इसे
और कमेंट बॉक्स में टाइप करके इसका आंसर जल्दी से सेंड करिए। क्या करना है आपको, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सेंड करना है। जल्दी से सेंड करिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, आंसर इसका क्या आएगा। क्लास को शेयर करते रहिए। क्लास को क्या करना है, आपको शेयर करना है, और अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। आप हमारा सपोर्ट कीजिए, हम आपका सपोर्ट जरूर करेंगे। क्या करेंगे, हम आपका सपोर्ट करते रहेंगे और हम आपके लिए एक से एक बेहतरीन क्लास लाते रहेंगे। तो चलिए आई करते हैं 20वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ए अनुपात 2 दे रखा है आपको, और बी अनुपात 3 और सी अनुपात 4। इस प्रकार के सवालों में क्या है कि बहुत ही आसानी के साथ हो जाता है ये सवाल। आपको क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। अगर बटे में आपको कोई क्वेश्चन दिया जा रहा है तो जो बटे में जो संख्या होती है, बटे में जो संख्या होती है वो उसका ही मान होता है जो ऊपर संख्या दी, ऊपर जो अचर राशि दी गई है। तो ए का मान कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, बी का मान 3 हो जाएगा, और इसी प्रकार से सी का मान क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो जाएगा, 2 अनुपात 3 अनुपात 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पेन भी उठाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप क्वेश्चन देखते ही आप आंसर उसका लगा देंगे। 2 अनुपात 3 अनुपात 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका इसी से संबंधित है। ए अनुपात 3 दिया है आपको। अब क्या है, ए अनुपात 3 दे दिया आपको, और बी अनुपात, ए अनुपात 3 और बी अनुपात 8। देखिए समझने की कोशिश कीजिए। मैंने अभी बताया ए के नीचे जो होता है उसका क्या होता है, मान होता है। तो ए का मान कितना हो गया, 3 हो गया, और बी का मान जो हो गया कितना हो गया, 8 हो गया। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए का मान जो हो गया क्या हो गया, 3 हो गया, प्लस 3 जो कह रहा है वो लिख लिया। बी का मान जो है 8 है, और 8 उसमें पहले से जुड़ रहा है। 3 और 3 6, 8 और 16, 3 और 3 6, 8 और 16, 2 से कट जाएगा, 2 8 16, 2 3 नहीं सॉरी 2 3 6 और 2 8 16, 3 अनुपात 8 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सत्य आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है आपका सत्य आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका वो है ए अनुपात बी, सी अनुपात डी और ई अनुपात एफ जो दिया है आपको 1 अनुपात। देखिए ये सवाल जो है आपके सामने, इस सवाल को तो आप ये मान लीजिए एग्जाम में देना बंद कर दिया, और कभी आता भी है बाई चांस क्या है UPSS भी पूछ लेता है, क्योंकि इस प्रकार के सवालों को देखकर बच्चा क्या है हड़बड़ा जाता है एकदम कि ये सवाल किस प्रकार से होगा। तो सवाल करने में कोई देरी नहीं लगेगी, सवाल करने में क्या है ज्यादा देर नहीं लगेगी। इस प्रकार के सवालों का आंसर केवल आपको एक चीज चेक करनी है। क्या चीज चेक करनी है इस प्रकार के सवालों में, देखिए आपको दिया है ACE, ये जो ऊपर के मान होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसका मान क्या है, 1 हो जाएगा। BDF ये आपस में बराबर है, तो AC और E, BD और F क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है ना। इसका मान 1 है, इसका मान क्या है, 2 है, ठीक है ना। जो आप इधर देखिए RS और T क्या है, RS और T दोनों में क्या आ रहा है, RST आ रहा है। तो जब बटे में है, अनुपात में है, दोनों में RS और T बच रहा है। क्या बच रहा है, RS और T बच रहा है, तो ये तो कट जाएगा आपका, ठीक है ना। तो जो आंसर लास्ट में निकल के आता है इन ऐसे क्वेश्चनों का, वो क्या निकल के आता है, 1 अनुपात 2। क्या निकल के आता है आपका, 1 अनुपात 2 निकल के आंसर आता है। तो चलिए इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 1 अनुपात 2। अगर आप चाहते हैं तो करके भी दिखा देते हैं हम। इसका आंसर कितना आएगा, 1 अनुपात 2 आ जाएगा। चलिए करते हैं इस सवाल को। किसका मान निकालना है, RASCTE। ये देखिए अब इसको क्या है, किसके बराबर रखना है, RB
इधर से आप देखते जाइए RB, SD और TF। अब हम ACE का मान कितना रख दिया, A रख दिया, तो ऊपर तो एक ही आएगा ना, क्या आएगा, एक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, ठीक है ना। एक प्लस एक प्लस एक कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है ना, कितना आ गया, 3 आ गया। अब नीचे कितना, B की जगह कितना रखेंगे हम, 2, D की भी जगह 2, F की जगह 2 तिया 6 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। ऊपर हो गया आपका 3, नीचे हो गया 6, लेकिन RST जो बचा है आपके पास वो ऊपर भी है और नीचे भी है, तो RST जो बचता है, RST ऊपर भी बचा है और RST नीचे भी, तो ये तो आपस में कट जाएगा ना, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इससे कोई हमें मतलब नहीं रहता, ये क्या है, भ्रमित करने के लिए आपके पास डाला जाता है। क्वेश्चन में क्यों डाला जाता है, भ्रमित करने के लिए। अब इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो इसका आंसर क्या हो जाता है आपका 1:2। जो क्वेश्चन में लिखा होता है वही क्या होता है, आपका आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ अब चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा जो क्वेश्चन में लिखा होगा, ठीक है ना, भ्रमित मत होइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएसआई में बहुत देखने के लिए मिलती हैं। क्या, यूपीएसआई में बहुत देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए इस प्रकार का क्वेश्चन आप हल करके देखिए, इससे पहले किस प्रकार से आप हल करेंगे। चलिए रुक जाते हैं थोड़ी देर, आपको 30 सेकंड देते हैं, हल करके आप जल्दी से इस क्वेश्चन को बताएंगे। कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। 2:1 होगा, 7:5 कि 4:1 या 7:10, जल्दी से चेक करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से चेक करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए तब तक क्वेश्चन लिख लेते हैं। 4 की घात 3.5, 2 की घात 5, जल्दी से टाइप करके बताएंगे आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन है आपका 4 की घात 3:5। अब क्या हुआ कि ये घात जो है आपकी आगे पॉइंट में, यहीं पर बच्चा क्या कहता है, अब तो गए काम से। क्या हुआ, अब पॉइंट को कैसे सॉल्व किया जाए, तो अब तो गए काम से, मगर नीचे उसने देखा नहीं क्या दिया है आपको। नीचे वाली जो संख्या दी गई है आपको उसी हिसाब से दी गई है कि पॉइंट ये खत्म हो जाए, क्या हो जाए, खत्म हो जाए पॉइंट, तो आपका सवाल क्या हो जाए, जल्दी से जल्दी हल हो जाए। लेकिन पॉइंट को देखकर क्या है, बच्चा घबरा गया और आंसर क्या कराता है, गलत कराता है। तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 की घात 2 और इसमें गुणा कितने का हो रहा है, 3.5 का हो रहा है, और इधर 2.2 की घात। तो हम क्या करते थे, इन दोनों का हमने बचपन से सीखा है, जब घातों का क्या हो जाता है, आपस में गुणा हो जाता है, तो घातों का गुणा हो गया 3.5 का 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है ना, और 2 की घात 5। अब ये भाग में जब हैं तो भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं, क्या हो जाती है, भाग में घातें घट जाती हैं। जब भाग में घातें घटेंगी तो क्या करेंगे हम, 2 की घात 2 रह जाएगा, अनुपात यहाँ पे कितना रह जाएगा, 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4:1, क्या आ जाएगा, 4:1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका, यदि a का 33%, क्या, यदि a का 33% b के 55% के बराबर है, क्या है, a का 33%, तो a का 33%, 33%, b के 55% के बराबर है, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका सवाल। तो भाषा को पढ़िए और जो कह रहा है वैसे करते जाइए। a का 33%, तो a का 33% हो गया, ये b के 55% के बराबर है। अब प्रतिशत तो दोनों में लगाए ना, प्रतिशत दोनों में लगाए और प्रतिशत को हटाएंगे, क्या करेंगे, प्रतिशत को हटाते हैं, प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं, तो हमारे नीचे क्या हो जाता है, 100 का भाग लग जाता है, क्या लग जाता है, 100 का भाग लग जाता है, दोनों तरफ 100 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो 100 है दोनों तरफ 100 आएगा, जैसे हमने लिख दिया 100, हमने हटा दिया और दोनों तरफ क्या लिख दिया 100। तो इसका लिखने का औचित्य क्या है, कुछ नहीं है, क्योंकि 100 तो कट जाएगा ना, ये
क्या है, 100 तो कट जाएगा ये, तो 100 से हमें कोई मतलब नहीं है। अब आते हैं सवाल की तरफ। ए का 33%, तो 33, तो ए इंटू 33 बराबर बी इंटू 55। आपको केवल इतना लिखना है। अगर दोनों तरफ प्रतिशत आता है तो प्रतिशत से कोई मतलब मत रखिए आप, ठीक है ना, प्रतिशत से कोई मतलब नहीं रखना है। आपको क्या करना है, केवल संख्या को लिखना है। तो 11 तिया 33 और 11 पंजे 55, ठीक है ना। ए अनुपात बी निकाल लेंगे। ए अनुपात बी जो आपका रह जाएगा ये नीचे आ जाएगा 5:3। क्या हो जाएगा, 5:3। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सत्य आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका, ए अनुपात बी दिया है। क्या दिया है, ए अनुपात बी दिया है, बी अनुपात सी दिया है और सी अनुपात डी दिया है। तो इस प्रकार से आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकलवा रहा है, ठीक है ना। क्लास को शेयर करते रहिए। आपको क्या करना है, क्लास को शेयर करना है, मेरा भी सपोर्ट करना है। मैं भी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, तो आपको क्या करना है, मेरा भी सपोर्ट करना है, ठीक है ना। क्लास को शेयर करते रहिए आप लोग। क्या करना है, आपको क्लास को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। ए अनुपात बी, ए अनुपात बी जो दे रखा है आपको, 1:2 दे रखा है, ठीक है ना। कितना दे रखा है, 1:2 दे रखा है। अब 1:2 यहां पर क्या है, ए का मान 1/2 और बी का मान 1/8 दे रखा है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, पहले इसको हल कर लेते हैं। अगर हम अलग से इसको हल कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, अगर क्वेश्चन के साथ करते हैं तो क्या है, हम फंस जाएंगे, ठीक है ना। तो हम इसको क्या कहते हैं, पहले से हल कर लेते हैं, ठीक है ना। अब 1:2 दे रखा है और 1:8 दे रखा है। तो हम अगर इसका लासा ले लेते हैं तो इसको खत्म कर देंगे बिल्कुल। सबको क्या है, लासा लेकर सबको हम क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो 8 आ गया इसका लासा, तो 8 का गुणा कर देंगे, 2 चौका 8, तो 4 और ये 8 से 8 कट जाएगा तो इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से इसमें कर लेंगे, 9 का गुणा कर देंगे दोनों में, तो 3 त्रिका 9 और ये 9 का गुणा कर देंगे इधर, तो 9 से 9 कट जाएगा तो कितना रह जाएगा, 5 रह जाएगा, ठीक है ना। कितना रह जाएगा, 5 रह जाएगा। अब आते हैं इस पर 6 और 4, 6 और 4 का निकाल लेंगे क्या, 6 और 4 का क्या निकाल लेते हैं हम, लासा निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाता है, 12। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है ना। 12 का क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12, 2 पंजे 10, 12 का गुणा करेंगे, 4 तिया 12, 3 त्रिका 9, तो 10:9। अब क्या कर लेंगे, इसका हम मान आसानी से निकाल लेंगे। कैसे, 4:1, 3:5 और 10:9, ठीक है ना। सभी का मान हमने रख दिया। जो जगह खाली है उसको जगह को भर लीजिए आप और सवाल कर लेते हैं। चलिए इसको 3 से 10, 10, 1, 1, 5, ठीक है ना। 9 पंजे 45, अनुपात 10 पंजे 50, अनुपात 10 तिया 30, अनुपात 10 तिया 30, चौक 120, ठीक है ना। अब क्या है, आंसर आपका क्या आ गया, 120 अनुपात 30 अनुपात 50 अनुपात 45। निकलवा क्या रहा है आपको, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अगर कोई दो मान निकलवा रहा होता, जैसे कि ए अनुपात बी निकलवा रहा होता, तो क्या कर देते, 30 से काट देते, 4:1 आंसर इसका हो जाता। लेकिन अभी क्या करवा रहा है, वो पूरा आंसर निकलवा रहा है। तो 5 से कट रहा है तो 5 से काट देंगे, 5 से काट देंगे कितनी बार, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24। देखिए 24 शुरुआत में किसी में नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। तब भी हम पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं। 5 6 30, 5 10 50 और 5 9 45। तो हमारा इस प्रकार से आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा,
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। इसके कुछ और सवालों को हम बहुत ही बारीकी के साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके और भी सवाल, जैसे कि अभी आपके सिक्के वाले सवाल रह गए हैं, क्योंकि सिक्के वाले सवाल इस चैप्टर से बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से क्या है, सिक्के वाले सवाल और ए अनुपात बी अनुपात सी, इस प्रकार के कई सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अभी तो आय और व्यय से संबंधित आपको इसमें से देखने को मिलेंगे। तो अभी तो कई कॉन्सेप्ट रह गए हैं जो आपको क्लियर करने हैं, ठीक है ना। क्या करने हैं आपको, कई कॉन्सेप्ट जो रह गए हैं अगले भाग में हम क्लियर करेंगे। इसके जितने भी भाग होंगे, जितने भी ज्यादा क्वेश्चन हो सकेंगे, उतने हम क्वेश्चन अपने अगले भाग में करेंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलिए तब तक के लिए राधे राधे।